हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है प्रबंध के उद्देश्य। मानव द्वारा की जाने वाली कोई भी काम बिना उद्देश्य के नहीं होता। अगर प्राप्त की जाने वाली उद्देश्य निश्चित ना हो तब तक उनकी प्राप्ति के लिए कुशल प्रयास नहीं किए जा सकते। अगर लक्ष्य निश्चित हो तभी मानव एक निश्चित दिशा में आगे बढ़ता है और उसे प्राप्त करने के लिए एक निश्चित ढंग से काम करता है। किसी भी संगठन में अलग अलग उद्देश्य होते हैं। प्रबंध उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए प्रभावी ढंग से एवं कुशलतापूर्वक कार्य करता है। चलिए अब आपको बता दें कि प्रबंध के जो उद्देश्य होते हैं, अगर आप ही पर एग्जाम्पल एक ले लें कि आपके पास अगर कोई उद्देश्य नहीं हो तो आप कोई काम करने नहीं करेंगे। इसी तरह प्रबंध के लिए एक उद्देश्य का होना आवश्यक है, जिससे कि वो उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एक निश्चित रूपरेखा तैयार करे और उस पर काम करके उस उद्देश्य को प्राप्त करे। पहला उद्देश्य है संगठनात्मक उद्देश्य। संगठनात्मक उद्देश्य एक संगठन में प्रबंध का कार्य उद्देश्यों का निर्धारण करना तथा उन्हें पूरा करने से होता है। क्योंकि संगठन को अनेक प्रकार के उद्देश्य की प्राप्ति करनी पड़ती है, अतः संगठन के सभी हितों को ध्यान में रखना किसी भी संगठन का उद्देश्य मानव तथा भौतिक संसाधनों का प्रयोग कर अधिकतम लाभ कमाने में है, जिससे संस्था के आर्थिक उद्देश्य को पूरा करते हैं। यह उद्देश्य है संस्था का जीवित रहना, लाभ अर्जित करना, संस्था की बढ़ोतरी। संस्था का जीवित रहना से आशय यह होता है कि हम उतना लाभ कमाएं जिससे कि हमारी संस्था जीवित रह सके। इसके लिए कि क्या करते हैं, प्रबंधक जो होते हैं वो ग्राहकों को तुरंत विश्वसनीय एवं प्रतिस्पर्धात्मक वस्तुएं एवं सेवाएं प्रदान करते हैं। ऊंची किस्म के उत्पादों एवं सेवाओं को ऐसे मूल्य पर बेचते हैं जो कि राष्ट्र हित के लिए सर्वोपरि हो। ग्राहकों में यह विश्वास जमाते हैं कि विक्रय की जाने वाली वस्तु नवीन एवं आधुनिक ढंग से बनी हुई है। लाभ अर्जित करना कोई भी संस्था का प्राथमिक उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है, क्योंकि सभी व्यावसायिक संस्था लाभ अर्जन करने के उद्देश्य से ही स्थापित की जाती है। तीसरा, संगठन की बढ़ोतरी करना। कोई भी संगठन यह नहीं चाहेगा कि हमारा संगठन धीरे धीरे छोटा हो, वो क्या चाहेगा कि हमारा संगठन व्यापक हो। तो ये भी संगठनात्मक उद्देश्य में एक अंग है कि संगठन का विकास करना। चलिए अगला टॉपिक है सामाजिक उद्देश्य। एक व्यावसायिक उपक्रम के में प्रबंध को समाज के प्रति उत्तरदायित्व का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है, जो कि व्यवसाय भी समाज का भी एक अंग है। अतः सामाजिक उत्तरदायित्व को पूरा किए बिना ना तो वह सफल हो सकता है और ना ही व्यवसाय का जीवन ज़्यादा समय तक चल सकता है। सामाजिक उद्देश्य के अंतर्गत हम 3 उद्देश्यों का अध्ययन करेंगे। रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना। सबसे पहले व्यवसाय एवं प्रबंध को चाहिए कि वो समाज के लोगों को रोजगार दे, जिससे कि उन्हें बेरोजगारी की समस्या को झेलना ना पड़े। दूसरा, वातावरण को दूषित होने से बचाना। संगठन को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हम जो जहाँ पे फैक्ट्री लगा रखे हैं वहाँ पे चिमनी की उपयुक्त व्यवस्था हो, जिससे कि वह और नाला जो निकासी होता है, वेस्ट मटेरियल जो संस्था से बाहर होगा उसकी भी बाहर निकलने की अच्छी सुविधा हो, जिससे कि आसपास के वातावरण प्रदूषित ना हो। जीवन स्तर में सुधार में योगदान। चूँकि प्रबंध समाज का ही एक अंग होता है, इसलिए इसके का उत्तरदायित्व होता है कि संस्था में जितने भी कार्यरत कर्मचारी हैं उनके जीवन स्तर में सुधार हो, जिससे कि ये क्या करते हैं, उच्च गुणवत्ता वाली वस्तुएं प्रदान करते हैं और समाज के लोगों को रोजगार देते हैं, जिससे उन्हें शिक्षा की व्यवस्था कराते हैं, जिससे कि लोगों के जीवन स्तर में सुधार होता है। इसके बाद है हमारा व्यक्तिगत उद्देश्य। संगठन विभिन्न प्रकार के लोगों से मिलकर बना होता है, उनके अनुभव एवं उद्देश्य अलग अलग होते हैं। यह अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए संगठन से जुड़ते हैं। यह लक्ष्य आर्थिक एवं मनोवैज्ञानिक हो सकते हैं। कुछ आवश्यकताएं जिनकी संतुष्टि के लिए कोई व्यक्ति एक संगठन से जुड़ता है। पहला आवश्यकता होता है वित्तीय आवश्यकता। व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लोगों को क्या चीज़ की ज़रूरत होती है,
पैसे की ज़रूरत होती है, जो कि उसको सैलरी के रूप में किसी भी संगठन से मिलता है। दूसरा क्या है, सामाजिक आवश्यकता। सामाजिक आवश्यकता के अंतर्गत वो उन आवश्यकताओं को देखता है, जैसे कि लोग जो चाहते हैं कि उन्हें अपने सहकर्मियों से मान्यता प्राप्त हो एवं जो उनके साथ काम करते हैं उनके जैसे उनका रहन सहन हो, इसलिए क्या करते हैं, वो सामाजिक आवश्यकता के अंतर्गत आते हैं, जिसे कि प्रबंध को पूरा करना होता है। उच्च स्तरीय आवश्यकता। उच्च स्तरीय आवश्यकताओं में उन आवश्यकता को लेते हैं जो व्यक्तिगत विकास के प्रयास में होता है। इसमें उच्च स्तरीय आवश्यकता में लोगों के व्यक्तिगत जो विकास होता है उसका पर्याप्त अवसर दिया जाता है, जिससे कि लोगों का पर्याप्त विकास हो सके। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और साथ में हमारे वीडियो को शेयर करें, जिससे कि आपके दोस्तों को भी इसका फ़ायदा हो सके, तथा जो दिक्कतें हों, जो डाउट रह जाए, उसके लिए कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।